Jai Hind everyone. In the previous lectures, we had studied about how to write a good story and what effectively are the things to be kept in mind while writing a good story in PPDT as well as TAT. इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट सेशन में ये बताया कि बॉक्स कैसे फिलअप किया जाता है, हम लोग जो स्टोरी है वहां पर एक्शन कैसे लिखते हैं. क्लियर. सो एक हाउ टू इंप्रूव आवर परसेप्शन एंड हाउ टू रिफ्लेक्ट इट ऑन द पेपर. क्लियर. तो ये सभी चीजें हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस की. नाउ इन दिस सेशन आई विल वेरी ब्रीफली टेल यू अबाउट द बेस्ट टेक्निक्स टू नरेट एंड परफॉर्म इन दी ग्रुप डिस्कशन. क्लियर. सो पीपीटीटी में नरेशन और ग्रुप डिस्कशन, काफी स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम नरेशन ग्रुप डिस्कशन में क्या एम होना चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स वी मस्ट नरेट. ओके. और ग्रुप डिस्कशन में कैसे हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर. सो अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया दैट आफ्टर राइटिंग द स्टोरी इन द स्टेज वन, okay, the PPDT, when you are done writing your story, then the next part starts, which is the narration of the story of by every candidate, followed by group discussion to arrive upon a common group story. Clear? So यहां पर PPDT का दूसरा हमारा कंपोनेंट आता है नरेशन एंड जीडी. ओके. सो दिस इज हाउ द कैंडिडेट्स आर सीटेड. क्लियर. तो यहां पर ये इट इज द असेसर्स हु सिट. ओके. और यहां पर ये जो कैंडिडेट्स हैं वो एक सेमी सर्कुलर पैटर्न में उन्हें बैठा दिया जाता है. क्लियर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ईदर साइड as decided by the assessors, okay, every candidate will start off with the narration. Okay. अब हर बच्चे को वहां पर अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है और जैसे ही लास्ट स्टोरी का नरेशन, लास्ट कैंडिडेट का नरेशन कंप्लीट होता है, इमीडिएटली द ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट्स. ओके. सो क्या आपको देखना है, सपोज द ग्रुप डिस्कशन starts from this side. Okay. So first one by one every candidate will narrate story. Clear. एक बच्चा अपनी story narrate करेगा. The assessor will say next, then the next will start, followed by the other candidates. Clear. अब जैसे ही ये last candidate अपनी story finish करता है, effectively there will be no new अनाउंसमेंट. वहां पर कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा और जैसे ही लास्ट कैंडिडेट की स्टोरी खत्म होगी, एकदम ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा. क्लियर. अब ये ग्रुप डिस्कशन किस चीज के लिए होगा ये देखते हैं. नाउ यू आर यूजुअली गिवन 1 मिनट. क्लियर. आपको यूजुअली 1 मिनट दिया जाता है आपकी स्टोरी को नरेट करने के लिए. बट द असेसर इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टोरी और कंप्लीशन ऑफ अ मिनट, ओके, द असेसर मे से नेक्स्ट. क्लियर. अब असेसर के नेक्स्ट कहने का रीजन क्या है? फर्स्ट, ईदर ही हैज अंडरस्टूड what you will be writing in your story, how you have organized your actions. Okay. या तो असेसर को समझ आ चुका है कि आप अपनी स्टोरी में क्या नेक्स्ट करने वाले हैं, thus he has said next. Okay. Secondly, there is some huge blunder made by you. Okay. स्टोरी में असेसर को लग रहा है कि that is not interested. Okay. और third is that your time is completed and he has understood that whatever you are trying to say you have already spoken. Clear. So assessor जैसे ही next बोलता है, you have to end your narration and then the next candidate would start. Clear. Unnecessarily, please do not keep dragging your story even after the assessor has said next. Okay. अब यहां पर आपने स्टोरी नरेट कर ली. क्लियर. उसके में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस नरेशन में, ओके, यू हैव टू स्पीक द कैरेक्टर्स गिवन इन द बॉक्स, द एक्शन एंड द स्टोरी शुड बी स्पोकन. ओके. ये जो सारी चीजें आपको क्या, अगर हम लोग नरेशन में देखते हैं तो आप लोगों को जो बॉक्स और एक्शन है वो भी आप लोगों को बोलना होता है और उसके साथ साथ ही यहां पर आपको अपनी जो कंप्लीट स्टोरी है वो नरेट करनी होती है. क्लियर. नाउ एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड. ओके. आप अपना जो बॉक्स और नरेशन है, मेक श्योर कि आप थोड़ा फ्लुएंटली उसे स्टार्ट करें. ओके. सो दैट दीज एंटायर थिंग्स आर कंप्लीटेड विद इन 10 to 15 seconds. Okay. प्लीज डू नॉट गिव एनी टाइम मोर देन 10 seconds. मेरे सजेशन तो ये है कि अपना जो नरेशन है उसमें बॉक्स और एक्शन को अंडर 10 seconds फिनिश ऑफ कीजिए. बट इवन इफ यू हैव प्लान्ड इट विद इन 10 to 15 seconds, क्योंकि कई बार जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं. क्लियर. सो ऐसे केस में finish it off at max in 10 to 15 seconds and then
गिव अराउंड 40-45 सेकेंड्स टू योर स्टोरी। क्लियर? इसके साथ साथ स्टोरी नरेशन में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। नो अननेसेसरी सैल्यूटेशंस। क्लियर? सो गुड मॉर्निंग सर, माय डियर फ्रेंड्स, होप यू हैव बीन डूइंग ग्रेट, ये कोई चीजें नहीं बोलनी। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, डोंट कीप रिपीटिंग एनीथिंग वेर एवर यू गेट स्टक। कई बार स्टूडेंट्स किसी वर्ड पर अटक जाते हैं और वो फिर वहां से रीस्टार्ट करते रहते हैं अपनी स्टोरी एंड अल्टीमेटली द एंड ऑफ वेस्टिंग देयर एंटायर टाइम। प्लीज डू नॉट डू सो। नेक्स्ट इज डोंट स्टॉप एंड कीप ऑन थिंकिंग एनी सेंटेंस दैट यू आर फाइंडिंग हार्ड टू रिकॉल। क्लियर? कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस लिख देते हैं और वो बीच में रुक के अपना उसे सोचते रहते हैं और कई बार याद नहीं आता, वो अननेसेसरीली जो प्रेशर है उनके ऊपर माउंट होता रहता है। क्लियर? तो ये गलतियां आपको नरेशन में नहीं करनी। अगर आप बहुत ज्यादा अटक रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए दिक्कत की बात बन सकता है। क्लियर? मेक श्योर दैट दिस स्टोरी नरेशन इज वेरी वेरी परफेक्ट। क्लियर? हमें परफेक्ट नरेशन जो है वो एम लेकर चलना है। क्लियर? अभी मैं आपको एक सैंपल नरेशन बताऊंगा कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। नाउ दिस वाज द स्टोरी, दिस वाज द पिक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस आल्सो। ठीक है, हम लोगों ने अपने सेशन में ये जो स्टोरीज थी ये डिस्कस करी। क्लियर? और अब हम लोग, मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट ने ही जो स्टोरी लिखी उसी के अराउंड में आपको नरेशन बता देता हूं। क्लियर? नाउ यहां पर अच्छा, सबसे पहले हम लोग बॉक्स फिलअप करेंगे। ठीक है, नाउ दिस बॉक्स वाज गिवन टू यू। ठीक है, अब बॉक्स में आपने दो कैरेक्टर्स जो थे वो मार्क कर दिए। क्लियर? वेरी क्लियर, वन इज अ मेल, अनदर इज अ फीमेल। ठीक है, अगर मूड की हम लोग बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिफरेबली ओके, आप जो मूड लेकर चलते हैं सेंट्रल कैरेक्टर का, दैट कैन बी, दैट हैज टू बी पॉजिटिव। क्यों? पॉजिटिव मूड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑप्टिमिज्म। ओके, आप अगर कोई प्रॉब्लम भी स्टोरी में लेकर आ रहे हैं तो अनलेस एंड अनटिल योर सेंट्रल कैरेक्टर इज पॉजिटिव, ओके, ही इज ऑप्टिमिस्टिक, ही और शी इज ऑप्टिमिस्टिक, he or she would not be able to resolve the problem or whatever task has been given to him। तो नेगेटिव मूड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है पेसिमिज्म या पुअर मोरल। ओके, पॉजिटिव मूड रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिमिज्म, हाई मोरल। ओके, तो यहां पर आपने मूड मेंशन किया, सपोजिटली दोनों का मूड पॉजिटिव है, एज इज 24 ईयर्स, 23 ईयर्स, जैसा आप चाहें, ठीक है, वैसा ले सकते हैं। और यहां पर आपने अपना सेंट्रल कैरेक्टर मार्क कर दिया। क्लियर? सो दिस इज हाउ द बॉक्स वुड बी मेंशन्ड। ठीक है, आपकी स्टोरी के लेफ्ट साइड पे ये बॉक्स होगा, बॉक्स में आपने कैरेक्टर्स मेंशन कर दिए। ओके, देन एक्शन इज इमीडिएट एक्शन स्टॉप्स द इलीगल एक्टिविटीज। क्लियर? सो ये मैं सेम स्टोरी एक कैंडिडेट ने ही लिख के भेजी थी, सो आई एम जस्ट टेकिंग द सेम here in the example to explain it to you। okay, अब आप अपनी स्टोरी नरेट कैसे करेंगे? क्लियर? सो supposedly a boy has to narrate। okay, so he or she can narrate, gentlemen, in this picture I perceive two characters, a male and a female of around 24 years of age in positive mood, the action performed is immediate action stops the illegal activities। clear? अब ये जो दोनों चीजें हैं ध्यान दीजिए, वो आपने विद इन 10 to 15 seconds फिनिश ऑफ कर दी, देन इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ विद योर स्टोरी। ओके, अनुराग वाज द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वन डे व्हाइल स्टैंडिंग इन हिज बालकनी ऑफ हिज रेजिडेंस with his sister in the early morning, he noticed some movement of trucks near the green belt. He became suspicious and immediately approached the site, confronted the drivers and found that they were carrying the logs of wood without any permission papers. He immediately informed his subordinates, called upon his team and got the vehicle seized. He approached the higher authorities, apprised them of the concern and volunteered to investigate the matter. He immediately formed teams for search and seizure, also deployed forest officials in civil courts to monitor situation 24/7, and also got cameras installed at important places wherein such cases were reported. With proper planning, he investigated the issue and concluded that interstate smuggling of woods was carried out. He got the culprits to the book and was satisfied with his prompt action। Clear? So this is how you can narrate your story। okay, so first of all the box action आपने बताया within 10-12 seconds and then this entire story। clear? So this is how a good narration can be done। okay, I hope all of you would have understood this। अब और क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक, अब नरेशन जैसे ही कंप्लीट होता है लास्ट कैंडिडेट का, ओके, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, एज सून एज द लास्ट कैंडिडेट फिनिशेस अप, दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। ओके, नाउ अब यहां पर ये तो असेसर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स, अब एक एक करके आप लोग अपनी स्टोरी सुनाते रहते हैं। सपोज यू वर सेकंड कैंडिडेट, आपने अपनी स्टोरी नरेट कर दी। ओके,
बट यू कैन नॉट स्टार्ट विद द डिस्कशन अंटिल ऑल ऑफ देम हैव कंप्लीटेड। क्लियर? तो आपको बाकी समय स्टोरी सुननी भी होती है। ओके, अब जब बाकी लोग स्टोरी अपनी नरेट करते हैं, ओके, मेक श्योर दैट यू लिसन टू देयर स्टोरीज। ठीक है, आप उनकी स्टोरीज को अच्छे से सुने ध्यान से, क्योंकि यहां पर स्टोरीज जो है वहीं से आप लोग कुछ क्यू पिक कर सकते हैं। ओके, एंड देन इट विल बी हेल्पफुल इन योर ग्रुप डिस्कशन। क्या अपने ग्रुप में आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेटिंग रहना है, थोड़ा सा एंथुजियास्टिक रहना है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप में कुछ कैंडिडेट स्टोरी फंबल करते हैं, ठीक है, वो अटक जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं होता आता, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट शुड बी एंथुजियास्टिक, दैट शुड बी गुड, कि आपको देख के कैंडिडेट थोड़ा पॉजिटिव फील करे और वो अपनी स्टोरी अच्छे से नरेट कर पाए। क्लियर? ध्यान रखिए, दिस एंटायर एसएसबी इंटरव्यू, ओके, और योर लाइफ इन द आर्म्ड फोर्सेस इज नथिंग बट अ गुड कॉमरेडरी। क्लियर? एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, टीम स्पिरिट जो है, टीम प्लेयर वाली, वो बनी रहनी चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो कन्वे द सेम from day one of your SSB also. Clear? So while others are narrating story, you have to be encouraging. Okay? Next, अब आपको जैसे ही जीडी शुरू होता है, ठीक है, अब स्टार्टिंग में असेसर आपको एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है, ओके, दैट the GD will start immediately after the last candidate finishes up his narration. This group discussion is conducted to let the group arrive upon a common group story. ओके, तो असेसर आपको स्टार्टिंग में बताते हैं कि जैसे ही लास्ट कैंडिडेट, ओके, एज सुन एज द लास्ट कैंडिडेट विल एंड अप his or her story, the group discussion will necessarily immediately start, and this group discussion shall be a discussion amongst the group members to arrive upon a common group story. Clear? अब कई बार क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज्यादा फिश मार्केट जो है वो बन जाता है, फिश मार्केट की सिचुएशन है, बहुत केओस हो जाता है, स्टूडेंट्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट असेसर्स कैन डू इज दैट they may first ask half of the candidates to discuss amongst themselves, then they may ask the other half of candidates to discuss amongst themselves, and then again they will give the opportunity to entire group to discuss the story amongst themselves. Clear? अब यहां पर आप लोग जीडी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जीडी कंडक्ट कराया गया है, अगर आप इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली समझें, दे आर आस्किंग यू to discuss amongst yourself to arrive upon a common group story. Clear? So ध्यान दीजिए कि they are not finding the best story amongst all. ठीक, असेसर्स जो है वो आप लोगों से ये नहीं कह रहे कि किसने स्टोरी सबसे अच्छी लिखी है, वो ये नहीं ढूंढ रहे, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप सभी लोग आपस में डिस्कस कीजिए, आप सभी के अलग अलग आइडियाज थे, और इन सब अलग अलग आइडियाज को आपस में डिस्कस करके आप कैसे कॉमन पूरे ग्रुप की स्टोरी बना सकते हैं, या फिर एक कॉमन कौन सा ऐसा आइडिया है जिस पर पूरा ग्रुप एग्री कर सकता है कि हाँ ये पूरे ग्रुप की स्टोरी बन सकती है। क्लियर? सो दिस इज द एम, दे आर नॉट आस्किंग द बेस्ट स्टोरी अमंगस्ट ऑल द कैंडिडेट्स। क्लियर? सो ये मैं आपको क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मेरी स्टोरी सबने नहीं सुनी, मेरी स्टोरी सबने एक्सेप्ट नहीं करी, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर? सो इट इज नथिंग लाइक इट। ओके, अब यहां पर आप लोग कैसे स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाउ यू कैन मेक द जीडी स्मूथ। ओके, सो फर्स्टली आप लोग अपनी स्टोरी में हाउ, अब क्या होता है कि जैसे ही डिस्कशन शुरू होता है, एवरीवन स्टार्ट सेइंग दैट जेंटलमैन द सेंट्रल कैरेक्टर इज डूइंग दिस, जेंटलमैन द सेंट्रल कैरेक्टर इज डूइंग दिस। ओके, सो बॉयज के ग्रुप में यू एड्रेस ईच अदर एज फ्रेंड्स और जेंटलमैन, और गर्ल्स में लेडीज और फ्रेंड्स आप कैसे भी एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर? बट जब यहां पर सभी लोग आपस में सिर्फ अपनी स्टोरी का प्लॉट, कि हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये डिस्कस कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन एंटर विद अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पॉजिटिव वे। क्या हाउ आप कह सकते हैं, जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिसाइड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एंड सिंस मेनी ऑफ अस हैव परसीव्ड सपोज 2 कैरेक्टर्स, लेट अस फाइनलाइज इट टू बी 2। क्लियर? एग्जाम्पल में आपने देखा ना, तो सभी लोग जब अपनी स्टोरी में कि नहीं ये हो रहा था, स्टोरी में कोई कहेगा नहीं कुछ और हो रहा था, at that time you must help them out in first of all finalizing the characters. Clear? So go by the basics. Okay, ध्यान रखो कि जीडी क्यों कराया जा रहा है,
टू हेल्प द एंटायर ग्रुप अराइव अपॉन अ कॉमन ग्रुप स्टोरी। अब जब आपको कंसेंसस ड्रॉ करना है तो कंसेंसस स्टेप बाय स्टेप कीजिए। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिसाइडिंग द कैरेक्टर्स वी आर ऑब्जर्विंग इन द पिक्चर। ओके, देन इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप, okay, since most of us have perceived the investigation of illegal activities as the theme, let us make the story around this theme. Clear? तो यहां पर मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं ये आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आपने बाकी सबकी स्टोरीज भी ध्यान से सुनी हो, ऑब्जर्व करी हो। क्लियर? अब यहां पर आप बहुत अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। या तो आपने सिंपली बोला कि सिंस मोस्ट ऑफ अस हैव परसीव्ड द इन्वेस्टिगेशन अपॉन द इलीगल एक्टिविटीज एज द थीम, सो लेट अस मेक द स्टोरी रिवॉल्विंग अराउंड द सेम। ओके, और कई बार आप लोग स्टूडेंट से और स्मार्टली एंगेज करने के लिए या ये डिस्प्ले करने के लिए दैट योर indulgence was very high, okay, you can also say that, gentlemen, since chest number 2, 4, 5, 6, 7 they have perceived this and the others have, so going by this majority we can decide upon this theme. Clear? So first of all, help the team members, group members to decide the characters, then help them decide the theme. Okay, अब इतना भी अगर बोलने का मौका मिल जाए जीडी में तो बहुत है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जब देख रहे हैं कि सब डिस्कशन कर रहे हैं, अगेन देयर इज अ पॉइंट ऑफ फिश मार्केट, केओस बहुत है। सो एज सून एज एवरीवन्स वॉइस ड्रॉप्स, क्योंकि एक मौका आएगा कि बहुत केओस होगा, असेसर कहेगा स्टॉप एवरीवन, ठीक है, एंड देन ही विल आस्क यू टू रीस्टार्ट। ईदर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम टेक लीड। ओके, और यहां पर आपको लग रहा है कि सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो एक मोमेंट ऑफ टाइम सबकी वॉइस कम होगी। एट दैट टाइम इन अ वेरी स्लाइटली हायर पिच, ठीक है, थोड़ा सा आवाज की पिच बढ़ाइए एंड देन हेल्प देम समराइज द स्टोरी। क्लियर? आप वहां पर सिंपल कह सकते हैं कि यस जेंटलमैन, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव डिसाइडेड अपॉन द कॉमन थीम। ओके, जो भी उनका डिस्कशन चल रहा था उसमें 2-3 पॉइंट जो है उन्हें हाईलाइट करके बताइए कि जेंटलमैन, इन दिस पिक्चर आई फील दैट ऑल ऑफ अस हैव अराइव्ड अपॉन द कॉमन स्टोरी एंड मोस्ट ऑफ अस एग्री अपॉन दीज दिस पॉइंट्स। ओके, ऐसे आपने बोल दिया, दैट इज गुड। कई बार आप लोग देखेंगे कि अगर आपने इस प्रकार से स्टोरी को समराइज कर दिया है, ओके, द असेसर्स वुड आफ्टर अ मिनट और सो दे वुड आल्सो आस्क यू टू स्टॉप द ग्रुप डिस्कशन। क्या? अच्छा, अब ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है, it is not necessary that assessors will always ask you or ask someone to stay to tell the group story. क्लियर? हमेशा ऐसा नहीं होता कि असेसर सभी से ये कहेंगे अच्छा अब बताओ पूरे ग्रुप की स्टोरी क्या है, नॉमिनेट एनीवन अमंग्स देमसेल्व्स। ओके, ऐसा असेसर नहीं कहते। कई बार वो आप लोगों के डिस्कशन से ही समझ जाते हैं कि वेदर द ग्रुप हैज अराइव्ड अपॉन अ ग्रुप स्टोरी और नॉट, एंड व्हाटएवर द स्टोरी इज, व्हाटएवर द आइडिया इज। क्लियर? सो दे मे आस्क समवन टू स्पीक अप द स्टोरी और दे मे नॉट। क्लियर? तो चिंता की कोई बात नहीं है, दिस इज ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेसर, डू नॉट बॉदर योरसेल्फ अराउंड दीज। क्लियर? अब ऐसे आप लोग जीडी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप all of you have understood how you can make your point counted in the GD. Okay, इसके बाद अब कुछ डूज आपको जीडी में ध्यान रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द स्टोरीज ऑफ अदर्स। सबकी स्टोरी जो है ध्यान से ऑब्जर्व जरूर कीजिए। ओके, पिक अप डिस्कशन बाय मेकिंग रेफरेंस टू अदर्स एंड एड वैल्यू। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि आप बोल सकते हैं कि जेंटलमैन, एज चेस्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 6, 7, 8, 9 दे हैव been agreeing to this or they have written this in their story, so let us finalize as majority has perceived so. Okay, next is help the group in arriving upon a common group story. ठीक है, कॉमन स्टोरी में हेल्प कीजिए ग्रुप की। आपका जो रोल है दैट इज टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेटर ग्रुप एक्टिविटी। ओके, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बार बार अपनी स्टोरी वहां पर बोलते रहते हैं और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। When the group members are not agreeing upon to your story, you can put up your point once or twice, okay, but there is no point in getting into a debate with them. Clear? लड़ना नहीं है कि अरे नहीं यही हो रहा है, जो मैंने लिखा है वही हो रहा है स्टोरी में, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर? सो यू हैव टू बी कोऑपरेटिव इन दिस एक्टिविटी। क्लियर? अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज यू कीप ऑन पुटिंग अप योर ओन स्टोरी। क्लियर? अपनी ही स्टोरी जो है वो ही बार बार, नहीं जेंटलमैन लेट अस टेक दिस आइडिया, फ्रेंड्स लेट अस टेक दिस। सो इट इज नॉट द गेम ऑफ बेस्ट स्टोरी, ग्रुप स्टोरी बनानी है। क्लियर? आप वहां पर बेस्ट एडवाइसेस, आपने नरेशन हो गया,
उसके बाद आपने अपना एक आध आइडिया बोला, इफ द ग्रुप इज गोइंग एंटायरली इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जस्ट फॉरगेट योर स्टोरी। ओके, छोड़िए, अब जरूरी नहीं है कि आपकी स्टोरी अगर ग्रुप एक्सेप्ट करेगा तभी आप स्क्रीन इन हो सकते हैं। ओके, आप अगर ग्रुप को हेल्प कर रहे हैं कॉमन स्टोरी बनाने में तब भी आप स्क्रीन इन हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज ड्यू टू दिस एक्टिविटी यू आर अनेबल टू हेल्प द ग्रुप, आप ग्रुप की हेल्प ही नहीं कर पाते। क्लियर? एंड देर आर स्टूडेंट्स हु जस्ट कीप ऑन शाउटिंग इन द एंटायर डिस्कशन। क्लियर? कुछ लोगों का बस यही काम है, लेट चेस्ट नंबर टू स्पीक, लेट चेस्ट नंबर 5 स्पीक। अरे मॉडरेट नहीं करना है आपको डिस्कशन। क्लियर? हु विल स्पीक, हु विल नॉट, ओके, मॉडरेटिंग द डिस्कशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसर्स। ओके, तो कई बार स्टूडेंट्स बस यही चिल्लाते रहते हैं, अरे चेस्ट नंबर, लेट चेस्ट नंबर 4 स्पीक। ओके, इसके अलावा कई बार कुछ स्टूडेंट्स, उनके पास कोई पॉइंट नहीं होता बोलने के लिए और उनका सिर्फ एक चीज है, यस आई एग्री विद चेस्ट नंबर 5, यस आई एग्री विद देम। भाई सिर्फ एग्री करने थोड़ी आए हैं, अपनी भी तो कुछ बात बताने आए हैं। क्लियर? सो आपका जो कंट्रीब्यूशन है डिस्कशन में, दैट हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। क्लियर? चलिए, तो इन सभी चीजों का आप लोगों को डिस्कशन में ध्यान रखना है। क्लियर? यहां पर मैंने एक जो सेशंस के बाद, मैं जो वीडियोस के बाद डिस्कशन सेशंस करता हूं, वहां पर एक ये फिर मैंने एक दूसरी इमेज आप लोगों के साथ डिस्कस की थी और एक स्टूडेंट की स्टोरी को ही मैं दोबारा से एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। ओके, तो यहां पर आप करेक्टर्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मेल, फीमेल, मेल, वॉट एवर यू परसीव। ओके, so you can start. Gentlemen, in this picture I perceive three characters, two males of around 20 years of age in positive mood, another female of around 20 years of age in positive mood. The action performed is prompt action saves the tourist from harassment, okay, और immediate action saves country's reputation. Clear? तो आपको एक ही एक्शन लिखना है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दो लेके बता दिए हैं। Okay, Anurag was an engineer. After completion of his exams, he decided to visit the fort in the city with his friends. When he reached the fort, he noticed some tour guides harassing the foreign tourists and not letting them pass by. He immediately confronted them and shooed them away and volunteered to show the forts to the foreigners, to which they agreed. He showed them the fort and also highlighted the historic importance of the place. After completing his picnic, while leaving, he approached the authorities and informed them about the incident and the miscreants. He also wrote a letter to Archaeological Survey of India apprising them of the nuisance created daily by the tour guides and suggested that the tour guides should be made to undergo a training program by government and their license should be renewed only after the customer's feedback. His suggestion was accepted and he was happy by his efforts as it saved the reputation of the country before the foreigners. क्लियर? तो ये एक स्टूडेंट की ही स्टोरी थी, जस्ट एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे यहां पर आप नरेट कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ आ गई हैं, हाउ यू कैन नरेट एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज टू स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन, पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप डिस्कशन। क्लियर? सो इसके अलावा किसी प्रकार की अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, सो प्लीज डू कनेक्ट ओवर व्हाट्सएप। कई बार स्टूडेंट्स बहुत कॉल्स करते हैं, ठीक है, सो आई मे नॉट बी एबल टू पिक अप कॉल्स, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, डू ज्वाइन इट। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के सेशंस के बाद मैं ओवर गूगल मीट मैं डेली प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज करता हूं, सो बी पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन ज्वाइन ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज। क्लियर? आई होप आज की वीडियो आपके लिए समझ आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। जैसा भी आपको लगा, वीडियो में कुछ समझ नहीं आया, प्लीज इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। डू ज्वाइन अस इन दीज डिस्कशंस एज दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। क्लियर? इसके साथ साथ इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर? सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, कोई डाउट्स हैं या किसी और टॉपिक के ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं, सो प्लीज डू ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू आउट। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।